हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 26 दिसंबर 2024 है और लास्ट डेट 25 जनवरी 2025 है। एग्जाम फी पे करने की लास्ट डेट भी 25 जनवरी 2025 होगी। एप्लीकेशन में किसी भी तरीके का करेक्शन करने के लिए आपको 1 फरवरी 2025 तक का टाइम दिया जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 661 है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी के लिए 25 रुपीज एप्लीकेशन फीस चार्ज होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस पोस्ट के लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो है कि कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पहला, कैंडिडेट के पास 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके अलावा हिंदी डिक्टेशन में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और टाइपिंग में 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और थर्ड, डोइक से CCC का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया में से कुछ कैंडिडेट के पास नहीं है तो इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी से रिकॉग्नाइज्ड कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है कि कैंडिडेट ने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल तक के लिए सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 661 है, जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए 321, ईडब्ल्यूएस के लिए 46, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 125, एससी के लिए 155, एसटी कैंडिडेट के लिए 40 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं तो पहली वैकेंसी दी गई है राज्य कर आयुक्त कार्यालय में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 177 है। ये सभी वैकेंसीज स्थायी हैं यानी परमानेंट है। 177 वैकेंसीज में से 117 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, एससी के लिए 32 है, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 नंबर ऑफ वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी दी गई है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर में। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 130 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 52, एससी के लिए 27, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 36 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 13 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसीज भी परमानेंट है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है खाद्य एवं रसद विभाग आपूर्ति शाखा का। इस पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 53 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 25, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 5 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसीज परमानेंट है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है खाद्य एवं रसद विभाग विपणन शाखा। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 13, एससी के लिए 7, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नाम है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 12, एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट है लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5, एससी के लिए 3, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें कुछ वैकेंसीज परमानेंट है और कुछ टेम्पररी होंगी। अगला डिपार्टमेंट है निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 6, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसीज परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट है राजकीय महाविद्यालय या राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय या क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय का। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसीज परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट है मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये सभी परमानेंट वैकेंसीज हैं। अगला डिपार्टमेंट है राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4, एससी के लिए 3,
ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसीज परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसीज टेम्पररी हैं। अगला डिपार्टमेंट है नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। इसमें अनरिजर्व के लिए 6, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें कुछ वैकेंसीज परमानेंट है और कुछ टेम्पररी हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4, एससी के लिए 2 और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये सभी परमानेंट वैकेंसीज होंगी। नेक्स्ट वैकेंसी है निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4, एससी के लिए 2 और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें से कुछ टेम्पररी वैकेंसीज हैं और कुछ परमानेंट वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नाम है महिला कल्याण निदेशालय। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5 और एससी कैंडिडेट्स के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इनमें से कुछ परमानेंट और कुछ टेम्पररी वैकेंसीज होंगी। अगला डिपार्टमेंट है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 और ओबीसी के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये सभी वैकेंसीज परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 और ओबीसी के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सब परमानेंट वैकेंसीज होंगी। अगली वैकेंसी है उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज से, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है, अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगला डिपार्टमेंट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, जो अनरिजर्व के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये सारी ही वैकेंसी जितनी मैंने अभी तक बताई हैं, ये सब स्थायी हैं यानी परमानेंट है। अगली वैकेंसी है महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये सारी वैकेंसीज टेम्पररी हैं। अगला डिपार्टमेंट है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, जिसमें से कि अनरिजर्व के लिए 4 और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये सारी परमानेंट वैकेंसीज है। अगला डिपार्टमेंट है पशुपालन निदेशालय का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये सब परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट है लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 और एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये परमानेंट वैकेंसीज होंगी। अगला डिपार्टमेंट है मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसीज हैं। अगला डिपार्टमेंट है रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिनमें से कि कुछ परमानेंट है और कुछ टेम्पररी वैकेंसीज हैं। अगला डिपार्टमेंट है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यूपी का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये सब परमानेंट वैकेंसीज हैं। अगला डिपार्टमेंट निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 और एससी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसीज होंगी। अगला डिपार्टमेंट है मत्स्य निदेशालय का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, जो कि अनरिजर्व के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये सब परमानेंट वैकेंसीज होंगी। अगला डिपार्टमेंट है जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें अनरिजर्व में 1 और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो कि दोनों ही वैकेंसीज टेम्पररी हैं। अगला डिपार्टमेंट है विधिक माप विज्ञान विभाग का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं,
जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1 और SC कैंडिडेट्स के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये दोनों वैकेंसीज टेम्पररी होंगी। अगला डिपार्टमेंट है वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 1 और SC कैंडिडेट्स के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। दोनों वैकेंसीज परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट है निदेशालय जनजाति विकास उत्तर प्रदेश का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 1 और SC कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये दोनों टेम्पररी वैकेंसीज होंगी। अगला डिपार्टमेंट है पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1 और SC कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये दोनों वैकेंसीज परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट है संस्कृति निदेशालय का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1 और SC कैंडिडेट्स के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगला डिपार्टमेंट है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 1 और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगला डिपार्टमेंट भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1 और SC कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये परमानेंट वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड लखनऊ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1 और OBC कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो कि परमानेंट वैकेंसीज हैं। अगला डिपार्टमेंट सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, जिसमें से कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 1 और SC कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये दोनों ही वैकेंसीज परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। ये परमानेंट वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए होगी, जो परमानेंट वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट है सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, अनरिजर्व्ड के लिए जो कि वैकेंसी है, जो कि परमानेंट वैकेंसी होगी। अगला डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय लखनऊ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जिसमें जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है और परमानेंट वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट है राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए होगी और परमानेंट वैकेंसी होगी। अगला डिपार्टमेंट पंचायती राज लेखा निदेशालय उत्तर प्रदेश है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है, परमानेंट वैकेंसी है ये। अगला डिपार्टमेंट वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और अनरिजर्व्ड के लिए है और ये परमानेंट वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, परमानेंट वैकेंसी है ये और जनरल के लिए कैंडिडेट्स के लिए होगी। अगला डिपार्टमेंट अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, जो कि टेम्पररी वैकेंसीज हैं, जिसमें SC के लिए 4 है और OBC के लिए 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगला डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग निदेशालय है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है, जिसमें से कुछ परमानेंट है और कुछ टेम्पररी, जिसमें से SC कैंडिडेट के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है और OBC के लिए 4 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट लखनऊ विश्वविद्यालय का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए जो रिजर्व्ड है और ये सारी वैकेंसी परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट है लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, SC के लिए 1 और OBC के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी इसमें, और ये कुछ टेम्पररी है और कुछ परमानेंट होंगी। अगला डिपार्टमेंट है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, SC के लिए 2 और OBC के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कुछ परमानेंट और कुछ टेम्पररी वैकेंसीज होंगी। अगला डिपार्टमेंट है पशुपालन निदेशालय, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3, जिसमें से कि SC के लिए 2 और OBC कैंडिडेट के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये सारी ही वैकेंसीज परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, जिसमें SC के लिए 1 और OBC कैंडिडेट के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कुछ टेम्पररी और कुछ परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट है निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, इसमें से कुछ टेम्पररी और कुछ परमानेंट वैकेंसीज होंगी, जिसमें से SC के लिए 2 और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व्ड है। अगला डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड लखनऊ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, जिसमें से कि SC के लिए 1 और OBC के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये दोनों ही वैकेंसीज परमानेंट है।
अगला डिपार्टमेंट है प्रशिक्षण विभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं जो कि परमानेंट वैकेंसीज हैं, जिसमें एससी के लिए 1 वैकेंसी और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट है राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसीज हैं और परमानेंट वैकेंसीज होंगी। आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज हैं ये। अगला डिपार्टमेंट है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1। अगला डिपार्टमेंट है मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और जिसमें से कि एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसीज हैं। ये दोनों ही वैकेंसीज परमानेंट है। अगला डिपार्टमेंट है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है जो कि टेम्पररी वैकेंसी है और एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड होगी। अगला डिपार्टमेंट है राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है जो कि एससी कैंडिडेट के लिए है और परमानेंट वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, परमानेंट वैकेंसी है और एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। अगला डिपार्टमेंट है खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और परमानेंट वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए होगी। नेक्स्ट वैकेंसी है न्यायालय कार्यालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश से, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और जो कि एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है और परमानेंट वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड होगी और ये टेम्पररी वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, परमानेंट वैकेंसी है ये और एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। और लास्ट डिपार्टमेंट है वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है जो कि एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है और परमानेंट वैकेंसी है। इन पोस्ट के लिए एज में रिलैक्सेशन और जो भी रिजर्वेशन है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे और एज पर लॉ ही आपको रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या सबमिट कराने हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम किस तरह से होगा ये भी नोटिफिकेशन में मेंशन है। पहले फेज में आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें 5 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता होगी, दूसरे में सामान्य बुद्धि परीक्षण, तीसरे में सामान्य जानकारी यानी जनरल नॉलेज का, चौथे में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और 5th पार्ट में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी का होगा। ये टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें 120 मिनट्स का यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सेकेंड फेज में आपका डिक्टेशन और टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा, ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब नोटिफिकेशन में मेंशन है। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।